हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लक्ष्य। हम आ चुके हैं हमारे ओएस के लेक्चर नंबर 7 पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कहूँ या एक इंटरव्यू क्वेश्चन, दोनों चीज कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो वो टॉपिक है 32 बिट वर्सेस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये होता क्या है 32 64, ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू क्यों है 32 64। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एक्चुअली 32 64 है क्या, अगर मैं एक सीपीयू की चिप बनाऊं तो कुछ ऐसी दिखती है सीपीयू की चिप, जो कि मदरबोर्ड पर एम्बेडेड होती है, राइट। अब ये इसके अंदर ना बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। बहुत सारे ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, बिलियंस, मतलब बहुत सारे का काउंट बताऊं तो बिलियंस बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या है, इंडिविजुअल डिजिटल सर्किट्स हैं, ठीक है। आपने नैंड और गेट्स पढ़े हैं ना, उस टाइप से बन के सर्किट्स बने हुए हैं। तो डिजिटल सर्किट्स हैं बहुत सारे। तो उन सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करके ना हमारे पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर सीपीयू के अंदर एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पर एक्चुअल कंप्यूटेशन होती है, ठीक है। वो बेसिकली होल्ड करता है एड्रेसेस को, ठीक है। और आप जब नंबर्स को प्लस करते हो माइनस करते हो, मान लो अपने कोड में लिखा 1+2, तो 1 और 2 को वो होल्ड करता है, रजिस्टर के अंदर जाते हैं 1 और 2, ठीक है। और ऐसे करके कंप्यूटेशन होती है। अब मैं एक रजिस्टर छोटा सा बनाऊं, तो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। एक रजिस्टर में बना के दिखा देता हूँ आपको। रजिस्टर कुछ नहीं है, मेमोरी ब्लॉक टाइप कुछ है। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, ठीक है। ये रजिस्टर है, इसमें मैंने कुछ इस तरीके से रजिस्टर बनाया है कि इसके अंदर 1 बाइट आएगी, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट। तो ये 4 बाइट का रजिस्टर है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये मेरा हुआ एक 4 बाइट का रजिस्टर। तो 4 बाइट का रजिस्टर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर 4 बाइट का डेटा या 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन, 4 बाइट की इंफॉर्मेशन आ सकती है एक बारी में, ठीक है। तो जो 32 बिट का सिस्टम होता है, 32 बिट का प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो 32 बिट का डेटा होल्ड कर सकते हैं एक बारी में, ठीक है। समझ आ गया सबको? तो ये पहली बाइट है। ये बाइट कैसे बनी होगी, 00000000, ठीक है। 8 ऐसे बिट्स होंगे, ठीक है। अब बिट्स कितने होते हैं, एक एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 32 बिट का एक प्रोसेसर। तो 32 बिट का एक हार्डवेयर है। उस हार्डवेयर जो सीपीयू है उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी एक 32 बिट का ही होगा, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी ना कि पहले हार्डवेयर बनता है, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक कंपैटिबल सॉफ्टवेयर बाद में बनता है, ठीक है। क्योंकि हार्डवेयर जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर लाके क्या फायदा। तो ये हमें समझ आ गया कि हमारे पास एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर जैसी कोई चीज है, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल कंप्यूटेशन होती है, वो डेटा होल्ड करता है। एक एरे लगा लो यार, मतलब अगर मैं विजुलाइज कराने की कोशिश करूँ तो एक एरे हो गई, एरे ऑफ बिट्स हो गई, ठीक है। उसके अंदर 32 का काउंट होगा, 0 से 32 का काउंट होगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी 4 बाइट्स, ठीक है। तो सिमिलरली अब मैं बोलूँ 64 बिट्स जो होगी, 64 बिट, उसके अंदर 64 बिट की एरे बनेगी ऐसे, 0 to 64, ठीक है। और 64 के अंदर कितने बाइट्स होते हैं, 8 बाइट्स, ठीक है। तो दो सिस्टम है अलग अलग, दो प्रोसेसर्स हैं अलग अलग। ये सीपीयू मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको मैं सीपीयू 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब इन दो सीपीयू के अंदर, एक के अंदर जो रजिस्टर है वो 32 बिट का है, एक के अंदर रजिस्टर जो है वो 64 बिट का है। तो अब ये दो अलग अलग आर्किटेक्चर्स हो गए। एक 32 बिट ही होल्ड कर सकता है एक बारी में, एक उससे डबल होल्ड कर सकता है एक बारी में, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि ये दो अलग अलग ही आर्किटेक्चर हैं, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप के सीपीयूज एग्जिस्ट करते हैं। इन सीपीयूज पे जो ओएस चलता है वो आपका कहलाता है, फिर 32 बिट के सीपीयू पे जो चल पाएगा उसे 32 बिट का ओएस कहेंगे, जो 64 बिट पे चल पाएगा उसको 64 बिट का ओएस करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका सेट हो गया मामला। So this video is sponsored by Coding Ninjas, India's leading coding education platform। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि Amazon, Adobe, Commvault अपने टेक्निकल इंटरव्यूज में फोकस करती हैं ओएस वाले पार्ट पर। तो इन इंटरव्यूज को क्लियर करने के लिए आपका ओएस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सो कोडिंग निंजा को प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डेप्थ कोर्स, जो कि इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से कवर करता है। उसके अलावा जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो सारे लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मैप करके सिखाए जाते हैं। कोर्स के साथ साथ आपको 1-on-1 डाउट सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है
उसके अलावा जो फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे वो इनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से हैं। उसके अलावा मैं बोलूँ तो इस कोर्स में आपको 12 आवर से ज़्यादा का कंटेंट मिलेगा, 150 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, 12 से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स में हैंड्स ऑन करेंगे। उसके अलावा कोडिंग निंजास पे आपको बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज में तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। उसके बाद अगर मैं अब देखूं कि इससे फ़ायदे क्या होंगे, मतलब 32 बिट का क्या मतलब है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली एरे हमें समझ आ गया कि 32 बिट का डेटा रजिस्टर के अंदर होगा। अब इससे क्या, तो मैं बोलूँ जो सीपीयू का क्या काम होता है। सीपीयू का काम होता है वो बेसिकली आपके मेमोरी एड्रेसेस पे जाके डेटा को फैच करता है। आपकी मेमोरी या रैम है, रैम के अंदर बहुत सारा डेटा है, डेटा रैम के अंदर कैसे पड़ा होता है, ये आपकी रैम हुई, 0th एड्रेस से nth एड्रेस तक कुछ पड़ा होगा डेटा, ठीक है। अब इनको फैच करना है मुझे, ये मेरा सीपीयू है, ठीक है। ये 0 पे जाके डेटा उठा सकता है, ठीक है, 0+1 आगे जाके डेटा उठा सकता है, ऐसे ही nth डेटा भी उठा सकता है। तो ये n डिफरेंट एड्रेसेस पे लोकेट करेगा, तब जाके उसे डेटा मिलेगा। ये 0th एड्रेस है, ये फर्स्ट एड्रेस है, ये सेकंड एड्रेस है, ऐसी nth एड्रेस है। अब जो 32 बिट का सीपीयू है, 32 बिट का सीपीयू सोचो, अब जो 32 बिट का सीपीयू है, ये आपका 32 बिट का सीपीयू था, ये क्या कर पाएगा, एक जो इसके अंदर एक जो ये मैं बोल सकता हूँ एक जो लोकेशन है, ये 0th इंडेक्स है, उस पर 0 या 1 हो सकता है बस। ऐसी 32 जो पर्टिकुलर ब्लॉक होगा उसके अंदर भी 1 या 0 हो सकता है बस, राइट। तो 1 या 0 हो सकता है, तो 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 1 होगी या 0 होगी, या 1 होगी या 0 होगी, ठीक है। तो ऐसे करते करते अगर मैं बोलूँ तो अगर एक ब्लॉक है तो 2 की पावर 1, ठीक है। अगर 32 है तो 2 की पावर 32, इतने यूनिक एड्रेसेस मेरा सीपीयू जो है लोकेट कर सकता है। यानी कि एक 32 बिट का सीपीयू 2 की पावर 32 यूनिक एड्रेसेस लोकेट कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 GB, टू की पावर 32 होता है 4 GB, एक 32 बिट का सीपीयू 4 GB रैम ही सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये देखो कितनी बेकार चीज़ है। अब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, एक 32 बिट की जो सीपीयू है बस 4 GB रैम, आज की डेट में आप देखोगे 8 GB, 10 GB, 16 GB, मोबाइल के अंदर 16 GB रैम है, ठीक है। उस पर हम आएंगे कि कैसे अब 16 GB रैम यूज़ हो रही है। तो अभी हमने समझ लिया कि 32 बिट जो एक आपका सीपीयू है वो बेसिकली 4 GB तक की स्पेस को ही आपका एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारी लिमिटेशन हो गई। अब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्या करते हैं, इस रजिस्टर को ही बढ़ा देते हैं। अगर इस रजिस्टर को मैं 0 to 64 तक कर दूं तो मैं 2 की पावर 64 तक एड्रेसेस को एलोकेट कर सकता हूं, राइट। अब 2 की पावर 64 हो गया आपका, अब मैं वहाँ 4 GB बोल रहा हूँ, 2 की पावर 64 को कैलकुलेट भी करेंगे हम तो कुछ 17179869184 GB कैलकुलेट करके बताना ठीक है कि नहीं, इतना GB आएगा। अब इतनी GB तो एक्चुअली रैम बनाते बनाते आप पागल हो जाओगे, राइट। तो ये एक मैं बोलूँ रामबाण सॉल्यूशन निकाला कि हमने रजिस्टर का साइज ही डबल कर दिया। साइज डबल करते ही हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंट एड्रेसेस को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिमांड हुई क्यों, क्योंकि अर्ली 90s तक ना 32 बिट के सिस्टम ही आते थे, अभी तक भी आते थे। रिसेंटली मैंने खुद 32 बिट सिस्टम यूज़ किया हुआ है। तो 32 बिट सिस्टम में क्या होता है, 4 GB रैम भी इनफ होती है, बट धीरे धीरे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो हमने बेसिकली हार्डवेयर को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करते करते वो इतना इम्प्रूव कर दिया कि अब इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ रैम भी सपोर्ट हो पाएगी, ठीक है। ये हमें समझ आ गया कि बेसिकली ये खेल सारा हुआ था रैम से शुरू, ठीक है। और अब मैं बोलूँ जो 32 बिट का सिस्टम है ना आपका, 32 बिट का सिस्टम वो एक बारी में 32 बिट का डेटा ले पाएगा, राइट। तो अब मैं बोलूं, अब आपको दो नंबर्स प्लस करने हैं, एक 32 बिट का नंबर है और उसको 32 बिट नंबर से ऐड करना है, तो ये तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब 64 बिट का मान लो कोई नंबर है, उससे डबल अमाउंट का नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, अगर उसको ऐड करना है 32 बिट सिस्टम में तो कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, ये आपका 64 की मान लो वो एरे 0 to 32, ये यहाँ 64, मान लो इतना बड़ा डेटा है आपके पास, ठीक है। ये बेसिकली मान लो आपका कोई ऑपरेंड है जिसपे आप ऑपरेट कराना चाहते हो। मतलब मैं बताऊँ, अगर अपने कोड में लिखा हुआ है कि इंट a+b, और a+b इतनी बड़ी वैल्यू है कि वो 64 बिट इतनी बड़ी वैल्यू, उनको आपको प्लस करना है।
तो ये प्लस करना 64 बिट की अमाउंट को, 64 बिट के अमाउंट के डेटा को प्लस करना है एक 32 बिट रजिस्टर वाले सीपीयू के लिए बड़ा मुश्किल काम है। कैसे? वो पहले क्या करेगा, वो पहले मान लो इधर वाले 32 बिट को उठाएगा और उनको ऐड करेगा। ठीक है, ये पहला टास्क हो गया उसका। इसको ऐड करके वो कहीं पे लिखेगा आंसर में, फिर उसके बाद के 32 बिट पे ऑपरेट करेगा और कहीं पे लिखेगा मेमोरी में। तो ऐसे करके 2 साइकिल्स लग जाएंगे एक 64 बिट के इंटीजर को प्लस करने के लिए। ठीक है, एक 32 बिट के सिस्टम में। पर अगर मैं आऊँ यही काम अगर मैं 64 बिट सिस्टम में काम करना चाहूँ, अब तक आपने सोच लिया होगा 64 बिट सिस्टम में अगर मैं करना चाहूँ तो 64 बिट में अगर इतना ही बड़ा 64 0 to 64 इतना बड़ा होगा। ठीक है, रजिस्टर भी मेरा 0 to 64 इतना ही बड़ा है। ये मेरा रजिस्टर है, ये मेरा डेटा है। ठीक है, अब मैं ऐड करना चाहूँ, सीपीयू आएगा इतने पूरे डेटा को उठाएगा, ये 0 to 64 इतना पूरा डेटा उठाएगा, पूरा का पूरा लोड करेगा अपने रजिस्टर में, यहाँ से यहाँ तक पूरा लोड कर लेगा और इसको ऐड रिमूव डिलीट जो भी इसको करना है, जो भी इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है वो लगा देगा एक ही साइकिल में। तो सीपीयू के केस में ना यार साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितनी साइकिल्स में काम कर रहे हो, कितनी साइकिल्स आप साइकिल्स वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। मतलब यही आपकी वो मैं बोलूँ अगर जो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचते हो ना, जो बब्बर भैया सिखा रहे हैं हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो एकदम लोअर लेवल पे आके यहाँ पे सीपीयू साइकिल्स पे बात आ जाती है कि कितनी सीपीयू साइकिल्स आप वेस्ट कर रहे हो, कितनी सीपीयू साइकिल्स आप कितनी कम सीपीयू साइकिल्स में आप काम कर सकते हो। तो आप देखोगे कि 64 बिट अगर मेरे को डेटा ऐड करना है तो यहाँ मुझे 2 साइकिल्स लगेंगी और यहाँ पर मुझे एक ही साइकिल एक ही बारी में कर लूँगा मैं काम। तो आपको लग रहा है ना कि 64 बिट सिस्टम जो है वो थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया होगा, अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएगा, ज़्यादा बड़ी अमाउंट का कैलकुलेशन कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ हो गए आपके इंट्रोडक्शन टाइप्स हो गया कि भाई 32 बिट सिस्टम होता क्या है। बेसिकली सब रजिस्टर्स का खेल है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, सीपीयू के अंदर वो लोकेशन जहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन होती है, जो डेटा को लोड किया जाता है, ये सारा डेटा रजिस्टर में लोड होता है, तब जाके एडिशन डिलीशन डिवीजन जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस जो भी माइनस सब होता है। ठीक है, तो ये आपको हो गया। तो अब मैं बोलूँ कि यार एक क्वेश्चन है छोटा सा कि 64 बिट की एडवांटेज क्या है 32 बिट पे। 2 एडवांटेज तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा फॉर्मली और डिस्कस कर लेते हैं क्या एडवांटेजेस हैं इसकी। ठीक है, तो पहली एडवांटेज तो यार हमारी वही हो गई जो सबसे पहले हमने डिस्कस करी, दो जो कि है एड्रेसेबल स्पेसेस। ठीक है, इसमें मैं बोलूं तो जो आपका 32 बिट का सीपीयू है जिसमें 32 बिट का रजिस्टर लगा हुआ है वो 2 की पावर 32 डिफरेंट लोकेशंस आपकी एड्रेस कर सकता है। ठीक है, वहां पर जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ यार, सीपीयू में जो रैम होती है ना आपकी, ये जो रैम है ये 0 से लेके 2 की पावर 32 - 1 इतनी लोकेशन तक ना आपकी ये बेसिकली ये मैं बोल सकता हूँ चंक्स बने हुए हैं और उनके एड्रेसेस हैं ये। तो पहला एड्रेस जो मैं बोलूंगा, अगर मैं पहला एड्रेस में बोलूंगा तो वो होगा मेरा 0th एड्रेस, दूसरा 1 एड्रेस, 3 4 5 ऐसे करते 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 जाएगा। तो अगर एक 32 बिट का रजिस्टर इसको कैसे लोड करेगा इस एड्रेस को, वो मैं बता देता हूँ। वो कैसे लोड करेगा, वो लोड करेगा, ये आपका 4 बाइट्स होंगे। ठीक है, 32 तक। ये आपका 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, ये आपका मतलब फर्स्ट एड्रेस होगा आफ्टर 0th एड्रेस होगा, फिर फर्स्ट एड्रेस होगा। ठीक है, इंडेक्स 0 से बात करूँ तो मैं इस तरीके से होगा। मैं हेक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, हेक्स में लिख रहा हूँ। तो जो लास्ट एड्रेस होगा इस पे वो होगा आपका FF 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 FF। ठीक है, पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, चौथी बाइट। ठीक है, ये आपका लास्ट एड्रेस होगा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर 2 की पावर 32 - 1 यानी FF 2 की पावर 32 डिफरेंट एड्रेसेस एलोकेट हो पा रहे हैं। 0th एड्रेस हमने देख लिया वो 0 होगा और जो लास्ट एड्रेस होगा वो आपका ये होगा। ठीक है, तो अगर मैं 64 में बात करूँ, 64 में ये कितने होंगे, 64 में ये चीज़ यहाँ से कहाँ तक जा रही होगी, 2 की पावर 64 - 1। ठीक है, 8 बाइट में हमें सब कुछ डालना है। तो ये मेरे 8 बाइट हुए मान लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, चौथी बाइट, पांचवी बाइट, छठी बाइट, सातवीं बाइट, ये 8वीं बाइट। ठीक है, ऐसी जो इसका लास्ट एड्रेस होगा, ठीक है, ये फर्स्ट एड्रेस है 0th इंडेक्स से, लास्ट एड्रेस होगा वो FF 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 FF, ये इसका लास्ट एड्रेस होगा, ये फर्स्ट एड्रेस होगा। यहाँ अगर मैं 0 कर दूंगा
तो ये 0th एड्रेस होगा। तो इस तरीके से ये एड्रेस चल रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट मेमोरी के एड्रेसेस इस तरीके से यहाँ पर मैं रजिस्टर्स में बेसिकली विजुअलाइज कर सकता हूँ। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया कि 64 के अंदर इतना बड़ा एड्रेस तक हमारा CPU बेसिकली लोकेट कर सकता है उस घर को, उस एड्रेस को, वहाँ पर जो डेटा पड़ा है उसको पढ़ सकता है। 32 के अंदर ये चीज़ हम नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? दूसरा डिफरेंस मतलब पहले डिफरेंस का ही एग्जिस्टेंस है, मैं एक्सटेंशन बोल सकता हूँ। रिसोर्स यूजेज जो है, क्या मैं बोल सकता हूँ 64 वाले के अंदर रिसोर्स यूजेज ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाई है। मतलब अगर मान लो 32 बिट के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा रैम इंस्टॉल कर दी, 32 बिट के अंदर एक एक्स्ट्रा रैम इंस्टॉल कर दी, तो वो यूजेबल ही नहीं है रैम, ठीक है। एक ही रैम एक बारी में काम कर रही होगी, ठीक है। तो ये तो आपका बेकार चीज़ हो गई। तो 32 बिट के अंदर एक 4 GB से ज़्यादा मैं रैम सपोर्ट ही नहीं कर सकता। बट मैं ये काम 64 बिट के अंदर कर सकता हूँ। 64 बिट के अंदर 4 GB, तो क्या मतलब देखा था ना कितना बड़ा नंबर था, इतनी ज़्यादा रैम्स मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैंने मान लो 4 GB की एक और रैम डाल दी, तो मैं वो यूज़ कर पाऊंगा 64 बिट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो रिसोर्स यूजेज यहाँ थोड़ा बेटर है। अब तीसरा मेरा पॉइंट आता है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस तो अभी हमने देखा अगर कैलकुलेशंस मुझे करनी है, ठीक है। सीपीयू का काम क्या होता है यार? सीपीयू का काम कैलकुलेशंस करना ही होता है, वो हर टाइम कैलकुलेट ही करता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कैलकुलेशंस का काम 64 बिट सिस्टम के अंदर फास्ट होता है, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा एक बारी में प्रोसेस कर पाता है, ठीक है। एक बारी में 64 बिट्स को उठा के प्रोसेस कर पा रहा है वो। अगर मुझे डेटा ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना है तो भी वो 64 बिट लेंथ का डेटा को एक बारी में कर पाएगा। वहाँ पे 32 बिट का एक बारी में कर पाएगा। तो अगर मान 64 कराना था तो मुझे 32 के चंक में उठा के काम करना पड़ रहा था, ठीक है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी हमने डिस्कस कर लिया कि 64 जो है वो बेटर है 32 से, ठीक है। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो मैं बोल सकता हूं कि 32 बिट का जो प्रोसेसर है आपका, वो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 32 बिट की इंस्ट्रक्शन या डेटा प्रोसेस कर सकता है, और यहां पर 64 बिट में एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 64 बिट की इंस्ट्रक्शन को या डेटा को फैच कर सकता है। तो डबल अमाउंट ऑफ वर्क कर पा रहा है एक ही साइकिल में। अब मैंने आपको क्या बोला था कि साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है सीपीयू के अंदर। और एक साइकिल क्या होती है, अगर साइकिल को थोड़ा डिफाइन करना चाहूँ तो सीपीयू के अंदर एक सेकंड के अंदर लाखों, थाउजेंड्स, बिलियंस ऑफ साइकिल्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन जो आपका सीपीयू है वो कितना ज़्यादा फास्ट है। जो आपको गीगाहर्ट्ज़ बोलते हैं ना 1 गीगाहर्ट्ज़ 4 गीगाहर्ट्ज़, जो वो ये है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कर पा रहा है वो, ठीक है। तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो कितना डेटा को फैच कर पा रहा है 64 में वो ज़्यादा है, ठीक है। तो एक साइकिल पे ही डिफरेंस आ गया, तो एक सेकंड में तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि एक सेकंड में तो थाउजेंड्स ऑफ साइकिल्स होती हैं, ठीक है। तो हमें समझ आ रहा है कि यार जो 64 बिट है ना वो बढ़िया है आपका किस टर्म में, परफॉर्मेंस के टर्म में, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अगर मैं बोलूं कि अब और चौथा पॉइंट क्या है, इसको डिस्कस करने के लिए हम नोट्स पे आ जाते हैं, साथ ही साथ नोट्स पे भी नजर डाल ही लेंगे। तो अगर मैं देखूं तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा तीसरा भी डिस्कस कर लिया। अब चौथा पॉइंट मेरा कंपैटिबिलिटी का है। कंपैटिबिलिटी का मतलब कि जो 64 बिट का सीपीयू है ना वो 32 बिट का ओएस भी चला सकता है और 64 बिट का भी ओएस चला सकता है। मतलब तो डाउनलोड कंपैटिबिलिटी है इसके अंदर, क्योंकि 64 बिट का मेरे पास सीपीयू ही है, ठीक है। तो 32 बिट तो चला ही पाएगा ना वो, क्योंकि 0 से 32 बिट के जो ब्लॉक्स हैं, 32 ब्लॉक्स हैं वो फिल्ड रहेंगे, बाकी सारे 0 रहेंगे। मैं कर सकता हूँ। बट 32 बिट के सीपीयू के अंदर सिर्फ 32 बिट का ओएस चल सकता है, 64 का नहीं चल सकता। तो मैं बोल सकता हूँ कि 64 बिट यहाँ भी बेटर है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि जो आपका 64 बिट का जो सिस्टम होता है ना उसके अंदर बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस भी होती है। कैसे बेटर होती है, या ग्राफिक्स में ना हैवी ग्राफिक कंप्यूटेशन होती है, ठीक है। आप मतलब जो गेम्स वगैरह खेलते हो ना उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े इंटीजर्स प्लस माइनस हो रहे होते हैं, बहुत तगड़ी कंप्यूटेशन चल रही होती है। तो 64 बिट के अंदर 8 बाइट की ग्राफिक कैलकुलेशन एक साइकिल में हो जाएंगे। अब इतनी बड़ी डबल अमाउंट है एज कम्पेयर टू 32 बिट हो पा रहा है, तो यहाँ पे ग्राफिक्स की कैलकुलेशंस काफ़ी बेटर रहेंगी। तो जितनी भी ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशंस है वो भी फास्ट रन करेंगी और एफिशिएंट रन करेंगी, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए जो बेसिकली ये बता पा रहे हैं, ये चीख चीख के बोल रहे हैं कि 64 बिट का सिस्टम जो है वो बेटर है 32 बिट के। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स, और यही समराइज करते हैं, यही इतना ही बोलना है आपको इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। इतना मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा बोल दोगे आप, 3-4 पॉइंट भी बोल दोगे
तो सब समझ आ जाएगा उसको। मेन इसमें पॉइंट जो मैं बोलूँ, जो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, वो पहला पॉइंट तो ये एड्रेसेबल स्पेस कितनी है, और दूसरा परफॉर्मेंस कैसे बेटर है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड बाय।